नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। नमस्कार। एक जानलेवा घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे भारत में दवा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में दूषित कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप त्रासदी से मरने वाले बच्चों की संख्या दुखद रूप से बढ़कर 14 हो गई है। ये सभी बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, पिछले महीने में किडनी फेल होने के कारण मौत के शिकार हुए। जांच का केंद्र छिंदवाड़ा जिला है, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। शनिवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने परासिया के सरकारी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर सोनी पर एक प्राइवेट क्लिनिक चलाने और सिरप के खतरनाक प्रभावों की रिपोर्ट के बावजूद इसे लगातार बच्चों को देने का आरोप है। चेन्नई की प्रयोगशाला रिपोर्टों ने चौंकाने वाली सच्चाई की पुष्टि की है। सिरप में खतरनाक रूप से 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG मिला है, जो एक जहरीला औद्योगिक रसायन है। डॉक्टर सोनी के साथ साथ तमिलनाडु की दवा निर्माता कंपनी सैरिसन फार्मास्यूटिकल्स पर भी केस दर्ज किया गया है। ये स्पष्ट रूप से आपराधिक लापरवाही का मामला है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों ने अब कोल्ड ड्रिफ और कंपनी के अन्य सभी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये त्रासदी एक बड़ी प्रणालीगत विफलता की याद दिलाती है। सवाल यह है, भारत में दवा सुरक्षा के लिए कड़े कानून कब बनेंगे? अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। मध्य प्रदेश, विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले के परासिया उपमंडल में बच्चों की दुखद मौतें भारत की दवा नियामक प्रणाली में एक भयानक विफलता को दर्शाती हैं। ये कहानी नई नहीं है। ये 2022 और 2023 के अंतर्राष्ट्रीय संकट की याद दिलाती है, जब भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए DEG दूषित कफ सिरप ने गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में 140 से अधिक बच्चों की जान ले ली थी। पहले मामले अगस्त 2025 के अंत में सामने आए थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी और हल्के बुखार के सामान्य लक्षणों के साथ स्थानीय क्लिनिकों में लाया गया था। हालांकि निर्धारित कफ सिरप का सेवन करने के तुरंत बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसमें तीव्र किडनी फेलियर के गंभीर लक्षण दिखाई दिए, विशेष रूप से पेशाब करने में कठिनाई और तेज बुखार। बीमारी को रोकने के लिए शुरुआती स्थानीय प्रयास विफल रहे और 1 अक्टूबर को रिपोर्ट की गई 6 मौतों की संख्या बढ़कर वर्तमान में छिंदवाड़ा में 14 मौतों तक पहुंच गई है। साथ ही पास के बैतूल और राजस्थान के सीकर में भी संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मरने वाले बच्चे मुख्य रूप से गरीब परिवारों से थे, जो अनियमित निजी चिकित्सा पद्धतियों और सस्ती मिलावटी दवाओं के सबसे आसान शिकार होते हैं। पहली मौत की पुष्टि 7 सितंबर 2025 को हुई थी। इस नई त्रासदी के केंद्र में 2 मुख्य लोग हैं। एक सरकारी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो सिविल हॉस्पिटल परासिया में कार्यरत थे, लेकिन कथित तौर पर एक अवैध निजी क्लिनिक चला रहे थे, और जहरीले कोल्ड ड्रिफ सिरप की तमिलनाडु आधारित निर्माता कंपनी सैरिसन फार्मास्यूटिकल्स। स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी द्वारा जारी डॉक्टर सोनी के निलंबन आदेश में कहा गया है कि उन्होंने बच्चों का सही निदान और उपचार करने में विफल रहे और लगातार मिलावटी दवा लिखते रहे, जिससे अपरणीय क्षति और जनता के विश्वास का नुकसान हुआ। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकित सहलम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डॉक्टर सोनी को शनिवार देर रात राजपाल चौक से गिरफ्तार कर लिया। जहर के निर्णायक सबूत चेन्नई की ड्रग टेस्टिंग लैब से आए, जिसने पुष्टि की कि सिरप में चौंकाने वाला 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल था। परासिया पुलिस स्टेशन में डॉक्टर सोनी और सैरिसन फार्मास्यूटिकल्स के निदेशकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धाराओं के तहत प्राथमिकी FIR दर्ज की गई है। विशिष्ट आरोपों में गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मृत्यु का कारण बनने वाली मिलावटी दवाओं का उपयोग शामिल है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ताज़ा अपडेट यह है कि एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जो बहुराज्यीय जांच करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बड़ी त्रासदी परिवारों पर पड़ने वाला गहरा आघात है। परासिया के गांव के माता पिता के लिए दवा जनित इस नरसंहार ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है, जिससे वे गहरे दुख और स्वास्थ्य प्रणाली में पूर्ण विश्वास की कमी में डूब गए हैं। SIT को अब पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने, वितरकों की पहचान करने और तमिलनाडु स्थित फर्म के विनिर्माण तरीकों का ऑडिट करने का काम सौंपा गया है, ताकि हर जिम्मेदार व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।